Hello friends, good mornings. I am your Devshir. Today I am teaching you models. सबसे पहले दोस्तों हम कैन के बारे में सीखेंगे। अब कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। दोस्तों इंग्लिश जितना हम समझते हैं इतना टफ भी नहीं है और इस वीडियो को मेरे साथ में जहाँ तक अंत तक आप इस वीडियो को देखते जाओगे तो आपको कैन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉडल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं और स्कूल लेवल पे तो आते ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी मॉडल्स कैन। यूज ऑफ कैन। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो दोस्तों पहले अब इसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर दोस्तों है इसमें सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर दोस्तों आप सभी को इसका मालूम ही होगा और इतना तो आप जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो दोस्तों कैन का इस्तेमाल सर्वप्रथम आपके कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों? पावर, एबिलिटी, और तीसरा इसका इस्तेमाल होता है आपके कैपेसिटी। तो दोस्तों इसमें तीन भागों में बांट सकते हैं। समझ लो पहला पार्ट ही है जिसमें आपके पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो इसको सीखने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर तो आपके सब में सेम ही लगेगा, यानी आपके इसमें पावर के लिए भी स्ट्रक्चर ये लगेगा और एबिलिटी के लिए भी ये लगेगा और कैपेसिटी के लिए भी यही लगेगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको पावर का मीन क्या, यानी अपनी शक्ति को दर्शाना, ठीक है ना? तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे I can beat you। तो दोस्तों मालूम पड़ गया ना इसमें? तो इसका मतलब I पावरफुल है और you जिसमें शक्ति कम है। तो इसका मीन क्या है? I can beat you, यानी इसका मीन क्या हो गया कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो इसका मतलब इसमें शक्ति दर्शाई जा रही है। और एबिलिटी, तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? योग्यता, यानी किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की जो योग्यता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे I can solve this question। तो दोस्तों इसका मीन क्या कि मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। तो दोस्तों अब इसमें आपकी उस व्यक्ति की एबिलिटी प्रदर्शित हो रही है। तो इस तरह से आपको मॉडल्स जो है टेंस नहीं है, मॉडल्स एक सेंस है, किन सेंस के अकॉर्डिंग चलता है उसके अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कैपेसिटी, तो कैपेसिटी दोस्तों क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता, यानी वो क्या कर सकता है। जैसे I can lift 100 kg weight। तो दोस्तों अब इसमें इस सेंटेंस में जैसे बताया मैंने आपके I can lift 100 kg weight, यानी मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। तो इसका मतलब ये मेरी कैपेसिटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, इन सब चीज़ों के अंदर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मतलब ऐसे मैनी टाइप्स और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई कैन स्विम, ठीक है ना, आई कैन राइट, आई कैन प्ले। जितनी भी आपके अंदर क्षमता, एबिलिटी, पावर वगैरह जो भी है उसमें हम कैन का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपके दोस्तों इसमें इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपके इसको छोड़ के जैसे हैबिट और नेचर जो होता है उसमें भी हम इसमें कैन का यूज कर सकते हैं। हैबिट, नेचर, इसके अंदर भी आपके कैन का यूज होता है। तो हैबिट और नेचर का मीन क्या है? यानी स्वभाव, किसी व्यक्ति के स्वभाव को, आदत को दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
a deceitful person, a deceitful person can deceive us या deceive anyone। यानी एक धोखेबाज इंसान जो है किसी के साथ में भी धोखा कर सकता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, नेचर हो गया। तो नेचर को दर्शाने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैबिट को दर्शाने के लिए भी कैन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कैन है, अब कैन जो मॉडल्स है अधिकतर आपके जो सेंटेंस हम आम जीवन में बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे स्पोकन इंग्लिश के अंदर, तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम कैन का उपयोग है। कैन क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे भी मॉडल, यानी ऑल मॉडल्स जो भी है, बिना मॉडल्स के हम स्पोकन जो इंग्लिश है वो अधूरी है इसके बिना। तो दोस्तों अभी इसका जो पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 जो है इसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, वो होता है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी आपके इसमें पॉसिबिलिटी होती दोस्तों संभावना। अब संभावना भी आपके इस प्रकार से, तो जिसमें आपके हम कह सकते हैं 60% संभावना। तो 60% कोई मैथ्स तो है नहीं दोस्तों, गणित तो है नहीं जो परसेंट निकाल देंगे, लेकिन उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इसमें अधिकतर ऐसा होने की संभावना है। तो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कह दिया ही कैन बी अ सिंगर। तो ये जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो हमने इसमें 60% ऐसा पाया है कि ये वह एक गायक हो सकता है। तो इसमें दोस्तों हमने कहा ना वह एक गायक हो सकता है, तो हमने एक अमेज कैसे किया, हमने ऐसा अनुमान कैसे लगाया कि 60% ये हो सकता है। तो इसके लिए हमने इस प्रकार से किया कि जैसे किसी बंदे के पास में गिटार है और गिटार को देखते ही उसके पास में हमने ऐसा अमेज कर दिया कि ये बंदा एक गायक हो सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया 60% तक कि ये गायक हो सकता है, तो वो हो गई पॉसिबिलिटी। उसी प्रकार आपके इसमें होता है परमिशन। तो परमिशन जो है, अब परमिशन का उपयोग कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसको भी ढंग से समझना, यानी अनुमति। परमिशन का मीन क्या है, अनुमति। तो इसको ढंग से समझेंगे तो इसके लिए अभी आपको अलग अलग टाइप में, कैसे दोस्तों कि भी आपके इसको 3 टाइप में बांट सकते हैं। जैसे पहला होता है फॉर्मल परमिशन, दूसरा इनफॉर्मल परमिशन, और तीसरा है फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। तो इन तीनों में आपको इसको अगर ढंग से समझोगे तो इन मॉडल्स का भी प्रयोग आपको आ जाएगा। अब फॉर्मल में, तो फॉर्मल क्या होता है आपके, तो उसमें आपके मे का प्रयोग होता है और इनफॉर्मल में कैन। तो अब इसमें आपके कुड भी होता है और वुड भी होता है, लेकिन इनको समझना कैसे है दोस्तों कि इनमें फर्क क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा कि कहाँ हम कैन करेंगे, कहाँ मे करेंगे। तो अभी हम वैसे परमिशन कैन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपके इसमें कैन ही है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लास में एंटर होते हैं, तो क्लास में एंटर होते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो दोस्तों अब इसमें आपने मे आई कम इन सर बोला, क्यों बोला, इसमें शिष्टाचार है, क्योंकि जैसे क्लास में टीचर है तो वो किसी के लिए भी रेस्पेक्टेबल है, और एक अनजान व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो वो फॉर्मल ही होता है। और जहां अपना पावर यानी शक्ति प्रदर्शित करनी है, यानी आपको मतलब जहां अपनी पावर लग रही है, दिख रही है, तो वहां पे हम कैन करते हैं। जैसे आपने कह दिया कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसका मीन आपके उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यानी जहाँ शिष्टाचार नज़र नहीं आता है तो वहाँ पे हम परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरी दी गई जानकारी कैन के बारे में आपको अगर अच्छी लगी हो और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आज मॉडल लिया है कैन, वो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के मध्य इसको अधिक से अधिक प्रसारित करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरे आगे का जो नेक्स्ट मॉडल है उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।